राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज हम बनाएंगे रोज़ फ्लावर। तो मेरे पास ये 2 कलर की बूल है और इससे ही मैं बनाऊंगी। पहले मैं इससे पिंक कलर से बनाऊंगी, फिर मैं ये वाइट कलर से बनाऊंगी। और देखो, मैंने ये फ्लावर बना के रखा है। सेम पैटर्न यही मैं आपको आज बताऊंगी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो, आज बनाएंगे हम रोज़ फ्लावर। तो मेरे पास ये पिंक कलर है और वाइट कलर है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चैन। चैन बनाने के लिए सबसे पहले एक बनाना होगा। और देखो, इसमें हमें बनानी है 107 चैन। तो एक हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैं 107 चैन बना लेती हूँ। ये मेरी 15 हो गई हैं। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। तो देखो, इसमें मैंने 107 चैन कंप्लीट कर ली है अपनी। अब हम क्या करेंगे, क्रोशिया पर लूप लेंगे और इसकी 1 और 2 चैन छोड़कर और तीसरी वाली चैन में इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर आगे वाली चैन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया। आगे वाली चैन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया। फिर आगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर आगे वाली चैन में हाफ डबल क्रोशिया। तो देखो, हाफ डबल क्रोशिया का मतलब होता है एक फंदा हमारे पास क्रोशिया पे है, मैंने दूसरा लूप लिया है धागे का क्रोशिया पर। अब आगे वाली चैन में डालेंगे इसको और इसमें से धागा निकाला हमने। और देखो, ये 3 फंदे हमारे पास, 1 2 3, तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। ये होती है हाफ डबल क्रोशिया हमारी। तो ऐसे ही हमें ये पूरी चैन में यहाँ से और यहाँ तक हर चैन में हमें हाफ डबल क्रोशिया ही करना है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ हर चैन में हाफ डबल क्रोशिया करते हुए। फिर मैं आगे आपको बताऊँगी कि क्या करना है। तो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। अब देखो, मैंने हर चैन में मैंने अपनी हाफ डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ 6 चैन लेनी है। 1 2 3 4। तो देखो, मैंने हर चैन में अपनी एक हाफ डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 6 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 चैन लेकर इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब नीचे हमें 1 2 और 3 चैन छोड़नी है, मतलब 2 चैन छोड़नी है और तीसरी चैन में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया करना। फिर 1 2 3 चैन लेनी है। फिर हमें 1 2 और तीसरी चैन में जाकर फिर से एक डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 चैन ली हमने। फिर 1 2 चैन नीचे छोड़ेंगे, तीसरी चैन में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 चैन ली, 1 और 2 नीचे 2 चैन छोड़ के हम तीसरी वाली चैन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे हम। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। 3 चैन ऊपर लेनी है हमें और 2 चैन नीचे छोड़कर तीसरी वाली चैन में एक डबल क्रोशिया करना है। तो देखो, मैंने हर चैन में अपनी में कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको टर्न करेंगे और यहाँ फिर से हम 3 चैन लेंगे। 1 2 और 3 चैन लेकर इस वाले पहले वाले सर्कल में हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। एक हो गई, 2 हो गई,
3 4 4 डबल क्रोशिया इसमें किया हमने। फिर आगे वाले में करेंगे 1 2 3 4। फिर आगे वाले में करेंगे 4 डबल क्रोशिया 1 2 3 4। 3 में हो गई हमारी 4 डबल क्रोशिया। अब इसमें करेंगे हम आगे वाले में फिर 4 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 डबल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 चेन ली हमने और इसी में हमें अपना स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच किया। अब आगे वाले में हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ 1 स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे। फिर से हमें 1 2 डबल क्रोशिया हो गई 3 3 हो गई। 3 के बाद फिर देखो हमें इसमें बनाना है अपना 2 बार 1। ये जो डबल क्रोशिया हमारी इसके ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 हो गई तो ये हमारी टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर हमें इसमें 4 करनी है। आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया 2 3 हो गई। अब 1 2 और 3 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से हम इसमें अपनी स्लिप स्टिच करेंगे। इसी वाले में से करना है हमें। स्लिप स्टिच किया हमने और आगे वाले में फिर से स्लिप स्टिच करके और फिर 1 2 3 चेन ली। 3 चेन लेकर फिर से एक बार 2 डबल क्रोशिया हो गई। एक हम 3 की चेन भी काउंट करेंगे इसमें 3 और 4 डबल क्रोशिया करने के बाद अब इस वाली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 बार डबल क्रोशिया करने के बाद अब हमें क्या करना है, फिर से इस वाले सर्कल में हमें 4 डबल क्रोशिया फिर बनाना है। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 चेन लेकर फिर इसमें हमें स्लिप स्टिच करना है अपना। यहाँ स्लिप स्टिच किया, फिर आगे वाले में फिर से हम इसी स्लिप स्टिच को हमें आगे वाले में भी स्लिप स्टिच से ही ज्वाइंट करना है। और फिर 1 2 3 चेन लेकर फिर से हमें इसमें डबल क्रोशिया करना है। तो देखो एक हमारी 3 की चेन हो गई, 2 3 4 हो गई। 4 डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया फिर करना है। 1 हो गया और ये 2 हो गई हमारी। तो ये कॉलम कंप्लीट हो गया हमारा।
और इसमें हमें फिर से 4 डबल क्रोशिया अपना करना है। 1 2 3 4 बार हो गई। 1 2 3 और इसी में हमें फिर से अपना स्लिप स्टिच करना है। तो देखो स्लिप स्टिच करने के बाद स्लिप स्टिच की, फिर आगे वाले कॉलम में हमें फिर से ही स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। अब आगे वाले देखो ये कॉलम है, इसमें हमें डालकर अपनी क्रोशिया को और यहाँ फिर से स्लिप स्टिच करके और यहाँ 1 2 3 चेन ले ली हमने। फिर से इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया और करना है। 1 2 हो गई, एक 3 की चेन थी, 3 और ये 4 डबल क्रोशिया के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करना है एक ही कॉलम में। 1 और सेम बेस पर दूसरी बार 2 हो गई। अब इस वाले सर्कल में फिर से हमें 4 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और 4 बार डबल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 चेन लेकर फिर से इसमें हमें इसी कॉलम में ही हमें स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर आगे वाले कॉलम में ही स्लिप स्टिच से जॉइंट करना। तो देखो फिर से हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन ली, फिर से इसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। तो 2 डबल क्रोशिया हो गई, एक हमारी 3 की चेन थी और फिर 2 बार और करेंगे, 3 हो गई और ये 4 डबल क्रोशिया के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करना है अपना। 1 हो गई, सेम बेस पर 2 और फिर आगे वाले कॉलम में फिर से 4 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 बार डबल क्रोशिया करने के बाद 1 2 3 चेन लेकर और इसको हमें इसी में स्लिप स्टिच से लॉक करना है। लॉक करने के बाद अभी 1 सेकेंड, इसी में इसे लॉक करना है। और अब हमें यहाँ अपना धागा चेंज करना है, तो ये हम इसमें अपना वाइट कलर लगाएंगे। वाइट कलर लेंगे हम यहाँ अपना आगे से, इसमें हमें यहाँ इसको डालना है आगे वाले हुक में और इसको हमें यहाँ से स्लिप स्टिच ही करना है और इस धागे को हमें खींच लेना है। खींचने के बाद अब देखो ये हमारा आगे वाले कॉलम में जॉइंट हो गया। अब हमें यहाँ 4 चेन लेनी है, पहले हम 3 ले रहे थे, अब 4 लेंगे। 1 2 3 4 बार चेन लेकर 1 और 2 बार लूप लेकर हमें फिर से इसमें अपनी डबल क्रोशिया करना है। 1 बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला, फिर 2 बार लूप लिया हमने, फिर से हम 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। तो 3 बार हो गई। एक हम ये इसमें अपनी 4 की चेन भी काउंट करेंगे। फिर 2 बार क्रोशिया पे लूप लिया हमने और फिर इसमें से निकाला और फिर 2, देखो हमारे पास इस 4 फंदे हैं और 4 फंदों को हमें 3 बार में निकालना है। 2 का 1 किया हमने, 2 का 1 किया और 2 का 1 किया। तो देखो ये हमारे पास यहाँ 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर फिर से हमें अपनी ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो देखो
2 बार लूप लेंगे क्रोशिया पर और इस वाली डबल क्रोशिया में हमें इसको डालना है अपना। और देखो 2 का 1 किया, 2 का 1 किया और 2 का 1 किया। और एक डबल क्रोशिया, ये ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद, ये जो डबल क्रोशिया पर एक ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद अब यहाँ हम 1 और 2 चेन लेकर ये जो सबसे यहाँ हमने ख़त्म किया था इसको इसमें डालेंगे अपने, और यहाँ इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर 2 बार क्रोशिया पे लूप लेकर फिर सेम जगह हमें फिर से अपनी डबल क्रोशिया करना है सेम जगह। तो देखो 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1। तो 1 कंप्लीट हो गया। अब हमें फिर से यहाँ अपना 4 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1। फिर 2 बार धागा लिया क्रोशिया पर, फिर इस पर निकालेंगे। 2 का 1, 2 का 1 किया, फिर 2 बार तो देखो ये 4 बार हो गया हमारा। अब फिर हम इसको लॉक करेंगे यहाँ 1 2 3 4 चेन लेकर, और इसी वाले कॉलम में ही हमें स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक कर देंगे इसको। लॉक करके अब देखो फिर हमें आगे वाले कॉलम में जाना है और यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे फिर हम, और यहाँ 1 2 3 और 4। फिर से हमने 4 चेन लिए यहाँ और 2 बार इस पर लूप लेके क्रोशिया पर फिर से हम यहाँ 4 बार अपनी ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो एक हमारी इसको काउंट करेंगे हम 4 की चेन को, फिर मैं इसमें अपनी 4 ट्रिपल क्रोशिया करती हूँ। 2 हो गई, फिर 2 बार लूप लेके 3 हो गई, फिर 2 बार लूप लेंगे, देखो 4 बार हो गया। अब हमें फिर 2 बार लूप लेकर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें फिर से अपनी ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट करना है। एक किया हमने, फिर 2 चेन ली, 2 चेन लेकर इस वाले नीचे जहाँ से हमने 2 चेन स्टार्ट की हैं वो वाली नीचे वाली चेन उठाएंगे और इसको स्लिप स्टिच से लॉक करके 2 बार फिर लूप लेंगे और सेम जगह फिर से हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है अपना। 1 बार किया, 2 3, देखो ये हो गए कंप्लीट। और फिर आगे वाले इस कॉलम में फिर से हमें 4 बार अपना ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट करना है। तो 1 बार हो गया, 2 बार लूप लिया हमने, 2 हो गई, 3 हो गया, 4 बार हो गई। अब फिर 1 2 3 4 चेन लेकर और फिर से इसमें हमें स्लिप स्टिच से अपना इसको लॉक करना है। लॉक किया और आगे वाले में फिर से हमें अपना जाना है। फिर से लॉक करके और 1 2 3 और 4 बार किया, फिर 2 बार लूप लेकर फिर से हम इसमें अपनी 4 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। 2 बार हो गई, 1 बार हम इसको अपनी 4 की चेन को भी काउंट करेंगे इसमें। 3 बार हो गया, 2 बार लूप लिया और ये 4 बार हो गया, फिर 2 बार लूप लेकर और इस पे हमें फिर से अपनी ट्रिपल क्रोशिया करना है या, और 1 और 2 चेन लेकर
फिर से हमें इसमें अपना लॉक किया और 1 2 बार लूप लेंगे। फिर सेम जगह इसमें फिर से हमें 4 ट्रिपल कुर्सियाँ अपनी बनानी है एक बार। तो 4 बार हमें इसमें बनानी है अपनी, और डबल कुर्सियाँ के ऊपर हमें फिर से 2 बार अपनी ट्रिपल कुर्सियाँ करना है। फिर सेम आगे के हम इसमें फिर से अपनी 4 बार ट्रिपल कुर्सियाँ करेंगे। 2 हो गई, 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, 4 बार हो गई। 4 बार होने के बाद 1 2 3 4 चेन लेकर फिर से इसमें लॉक करेंगे। लॉक किया, लॉक करने के बाद फिर स्लिप स्टिच से हमने इसे लॉक कर दिया है, और आगे वाले में फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे और आगे जाएंगे। फिर से 1 2 3 4। तो सेम ऐसे ही हमें यहाँ तक अपना कंप्लीट करना है, यहाँ तक। तो इसे कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो देखो ये कंप्लीट करने के बाद अब इसमें हमें क्या करना है, और यहाँ हम एक डबल क्रोशिया इधर कर देंगे। एक डबल क्रोशिया करके एक नॉट लेकर यहाँ हम इसको कट करेंगे धागे को। इसको कट किया हमने, फिर अपना ये वाला कट करेंगे हम। फिर इसको कट कर देंगे। अब इस वाले धागे को हम यहाँ इसमें एडजस्ट करेंगे। तो देखो हमने 4 होल में अपने एक, ये 1 और 2 3 और 4 होल में हमने अपनी 4 डबल क्रोशिया की थी, और फिर 3 चेन लेकर इसको यहाँ लॉक कर दिया था इसी में, चौथी वाले में। फिर हमने देखो यहाँ हमने 4 फिर से डबल क्रोशिया ली थी, और ये हमने 1 2 3 4 5 कॉलम में कंप्लीट किए थे। अब ये हमारे देखो ये हमने कितने बनाए, 1 2, तो ये एक जो है ये 2 कॉलम में कंप्लीट हो रहा है, एक का पूरा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब देखो मैं इसको फ्लावर आपको बना के दिखाती हूँ। अगर आपके पास चिपकाने वाला गोंद है तो उससे आप चिपका सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही जॉइंट करके दिखाऊंगी। तो इसको हमें देखो ऐसे करके फोल्ड करना है। इस तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड किया पिंक कलर वाला। अब इसको हमें इस तरीके से किया। अब इसको हम इस तरह से इसके ऊपर लपेट देंगे। अगर आपके पास यहाँ गोंद हो तो यहाँ इसको लगा सकते हो। तो देखो ये हमारा फ्लावर बनकर कंप्लीट हो गया है। तो ये हमने बनाया रोज फ्लावर। ये मैंने 2 कलर से बनाया, पिंक और वाइट। तो आप सबको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स, जानने वाले, पहचान वाले, उन सब में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।